जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि पता है आपको, 10th क्लास अपना चल रहा था। 10th क्लास का 4.2 तक अपने कंप्लीट कर लिया था और 4.3 का कॉन्सेप्ट भी अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज 4.3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए क्या कह रहा है। सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको रूट्स के नेचर निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है उसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, उसका नेचर कैसा है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जिस्ट करना क्या हो गया, अगर उसके रूट्स, अब एग्जिस्ट करना क्या होगा। मैंने आपको केस फर्स्ट, केस सेकंड, 3 केस बताए थे आपको। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस, तीनों केस बताए थे, वो लिख देता हूँ आपका। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, डी की वैल्यू 0 के बराबर है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे। ये आपको मैंने बताए थे। रूट्स रियल, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो उसके रूट्स इमेजनरी होंगे। इमेजनरी उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रूट्स अगर इमेजनरी होते हैं तो ये नॉट एग्जिस्ट, यानी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, इसका मतलब उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी सारा फोकस अब किस पे होना चाहिए, डी पे होना चाहिए। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और रूट एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब रूट्स की वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, इसका मतलब उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजनरी आ गए ना। डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई मतलब उसके रूट्स क्या है, इमेजनरी। जब इमेजनरी है तो उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। जब उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो नेचर का आएगा, तो नेचर क्यों निकालेंगे, नेचर है, होता ही नहीं है। तो समझ गए, तो ये करना है। तो आपको पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। अब सर डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। करना, इसका करने का प्रोसेस क्या है, अब आ जाइए। आपको समझ में आ गया करना क्या है। आपको एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना करता है या नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, अब आ जाइए फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे। क्या कर रहा है, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक जनरल ऐसे करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन सेकंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म इसी तरह लिखते हैं। आप क्या करते हैं, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर क्यों किया, ए बी सी की वैल्यू पता करने के लिए। तो देखो ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू -3 है। और सी की से कंपेयर किया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। और ए बी सी की वैल्यू नहीं होगी तो अपन कहाँ से निकालेंगे डी की वैल्यू, इसलिए मैंने इनको कंपेयर किया। तो वी नो दैट डी इक्वल टू b² माइनस में 4ac होता है। तो जहां पर d है वहां पर d पुट कर दो, जहां पर a है वहां पर a, जहां पर c है वहां पर c पुट कर दो, b a b c की वैल्यू पुट कर दो। तो b कितना है, -3 का होल स्क्वायर 4। a कितना है, 2 है। ये कितना है, 5 है। अच्छा जी, तो d का, d इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 40 आया। तो डी की वैल्यू कितनी आई, -31। और मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है, यानी लेस देन, यानी 0 बड़ा है किससे, -31 से, यानी 0 से छोटी है ना, तो 0 से छोटी उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हैंस गिवन इक्वेशन हैव नो रियल
रूट्स, उसके रूट्स रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इमेजनरी है, और इमेजनरी है इसका मतलब वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये अगर एग्जिस्ट करता था सर, सपोज यहाँ पर प्लस क्या थी तो क्या करते, तो उसका अगला क्वेश्चन जब आएगा तब बताएंगे। तो अभी के लिए तो ये नोट करो, ये पूरा हो गया है। जैसे ही माइनस का दिख गया डी की वैल्यू, वो उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नोट कीजिए इसको। हो गया? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x² माइनस में 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। और ए बी सी की वैल्यू किससे निकलेगी, इक्वेशन फर्स्ट और उसकी इक्वेशन सेकंड को कंपेयरिंग करने पर। तो यानी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होती है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 3, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी माइनस का 4√3, ठीक है, बी की वैल्यू माइनस का 4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आप वी नो दैट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जहां पर बी है वहां पर बी पुट कर दो, जहां पर ए है वहां पर ए, जहां पर सी है वहां पर सी। बी की वैल्यू माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो डी देखो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 48। तो d इक्वल टू 48 माइनस में 48, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ गई, तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। मैंने बताया था अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है या 0 के बराबर आ जाती है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब इसके रूट्स निकलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स अब निकलेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे हेयर d इक्वल टू 0 देन रूट्स रियल एंड इक्वल, देन रूट्स रियल एंड इक्वल। अब रियल और इक्वल होंगे तो अब कैसे निकलेंगे, तो आपके पास मैंने एक फॉर्मूला बताया था x इक्वल टू माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, बताया था सर आपने फॉर्मूला। तो एक मिनट ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर रूट्स रियल और एग्जिस्ट कर जाए, रियल हो जाए और एग्जिस्ट कर जाए तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब एक चीज आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, d होता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, d लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ d। ओके, अब आपको ये भी पता है कि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो यानी x की वैल्यू x माइनस का b प्लस, एक बार तो प्लस ले लिया 2a, और दूसरी x की वैल्यू निकालनी है, दो रूट्स निकलेंगे इसके सीधे, और एक बार क्या लेंगे माइनस का b माइनस अंडर d इक्वल टू 2a। निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अच्छा जी, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो x की वैल्यू अब a b d वैल्यू सारी पुट कर दो, b की वैल्यू देखो माइनस तो इसी का है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 4√3, कंफ्यूज मत होना, ये माइनस इसका है और ये माइनस फॉर्मूले का है, प्लस d की वैल्यू क्या है सर, d की वैल्यू तो 0 आई तो 0 पुट कर दो अपॉन में 2, a कितना है, a आपके पास है 3, अब यहां पर भी पुट कर दो, माइनस b की वैल्यू कितने हैं माइनस 4√3, d की वैल्यू 0 और 2 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू देखो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 3, देखो 2 ये कट गया कितना आया 2, तो 2√3 अपॉन में 3 या अब ये आया इस एक, अब इसका क्या है माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3, देखो 2 से 4 तो ये कितना है 2√3 अपॉन में 3, यहां पर भी x की वैल्यू क्या आई 2√3 अपॉन में 3, और यहां पर भी x की वैल्यू क्या है 2√3 अपॉन में 3, और मैंने क्या बोलते हैं रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं, इक्वल भी हैं, बोलो हुए नहीं हुए, हो गए इक्वल भी हो गए,
यही आपका आंसर है, यही नेचर ऑफ रूट्स है, नोट कीजिए इसको, ऐसे करना है आपको। अब इसका थर्ड देखिए पार्ट, नोट कर लिया होगा आपने, और नहीं किया है तो फटाफट कीजिए। देखिए अब क्या है, थर्ड 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कितनी है, ये होती है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपेयरिंग किया, 2 माइनस का 6 और 3, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, पहले रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं करते, पहले वो चेक करेंगे। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो b², बी कितना है माइनस का 6 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, तो डी इक्वल टू 36 माइनस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 से 24, तो डी की वैल्यू कितनी आई 12, और डी की वैल्यू 12 आई, 0 से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इसका मतलब उसके रूट्स रियल और क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हेयर रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट, ये मैंने आपको बताया था। नेचर ऑफ रूट्स निकालना यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये मैंने आपको बताया था। और एक चीज आपको पता है, b² माइनस 4ac को अपन क्या बोल सकते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट आप इसको बोल सकते हैं, तो अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और आपको ये भी पता है प्लस माइनस लग रहा है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो देखो फॉर्मूला मैं अलग अलग कर लेता हूँ, एक्स माइनस का बी, एक बार तो मैं प्लस ले लेता हूँ, एक बार तो मैंने ले लिया प्लस, और एक बार मैं ले लेता हूँ माइनस, एक बार ले लेता हूँ मैं माइनस। अब ए बी डी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, तो बी की वैल्यू -6 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, डी की वैल्यू कितनी आई 12 आई, तो अंडर रूट का 12, तो 12 का अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपके पास, ए आपके पास 2 है, ए कितना है 2 है, ओके। यहां पर भी बी डी ए की वैल्यू पुट कर दो, अच्छा जी, माइनस का बी कितना है माइनस का 6 माइनस डी कितना है अंडर रूट 12, 2 मल्टीप्लाई में ए कितना है 2 है, कैलकुलेशन कर लेंगे अब, ये कितना होगा 6 माइनस माइनस प्लस 6, देखो 12 का अंडर रूट क्या होता है, 12 का अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 3, ये आपको पता होनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 क्यों नहीं कर रहा मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए x ये प्लस, ये 12 का अंडर रूट कितना होता है 2 अंडर रूट 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो कॉमन कह रहा है, यहाँ पर भी 6 में भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 3 प्लस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों नहीं किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, देखो 2 कॉमन आ रहा है 3 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2, बोलो आई नहीं आई पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या आएगी x की, दूसरी वैल्यू 3 माइनस में अंडर रूट 3 अपॉन में 2, बोलो आई नहीं आई। उसके रूट्स यहां पर क्या लिखा था, हेयर रूट्स विल बी रियल, रियल है दोनों रूट्स, ठीक है, एंड डिफरेंट, डिफरेंट भी है, देखो दोनों रूट्स। अब आपको सर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, बस सारा खेल इसी का तो है, अरे 1 माइनस 2 -1 और 2 -1 प्लस का 1 दोनों डिफरेंट है, तो ये भी दोनों डिफरेंट है, तो रूट्स रियल भी है और डिफरेंट भी है। नेचर ऑफ रूट्स ये है, एग्जिस्ट करते ही नहीं करते, अपन ने यहाँ पर चेक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है, नोट कीजिए, एक मिनट इंक डाल लेता हूँ, नोट कीजिए फटाफट। हो गया होगा? अगला देख, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट थे इसके। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों के लिए आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे क्या बोल रहा है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल होते हैं, इक्वल है, इसका मतलब देखो 3 केस बताए थे मैंने। डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद यहीं पर हो जाए, याद करने की जरूरत ना पड़े। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो उसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। और डी की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, इमेजनरी होते हैं। तो इमेजनरी वाला तो कॉन्सेप्ट अपन है ही नहीं, तो यहाँ पर रूट्स इक्वल दे रखा है। और इक्वल का मतलब डी की वैल्यू 0 के बराबर है। उसने बोल दिया, आपको पहले ही बोल दिया। अब आपको चेक नहीं करना कि यहाँ पर डी की वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं, किसके बराबर है, डी की वैल्यू कितनी है। उसने बोल दिया रूट्स इक्वल है, और रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है। और इसके लिए अपन को अब किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर के 2x² + kx + 3 = 0, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं क्या करता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वो लिखता हूं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर ax² + bx + c = 0, ये आपके पास इक्वेशन क्या है, सेकंड है। अब यहां से a b c की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ गई k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आपके पास पता होनी चाहिए। अब उसने क्या बोला, गिवन गिवन रूट्स आर इक्वल आई ई। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब बोलते हैं और, अर्थार्थ। तो यानी रूट्स इक्वल है, इसका मतलब ये तो लैंग्वेज में था। अब मैथमेटिकली इंडेक्स में कैसे लिख सकते हैं, d = 0, यानी d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, d के b² - 4ac की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी है। रूट्स इक्वल का मतलब d की वैल्यू 0, और d की वैल्यू 0 का मतलब b² - 4ac। अब यहाँ पर a b c तो आपके पास है, तो वैल्यू पुट कर दो और k की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू क्या पुट करते हैं, सॉरी b की वैल्यू कितनी है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, a आपका है 2, और b कितना है, सॉरी c कितना है आपका है 3 = 0। तो k² ये कितना हो जाएगा 824 = 0। जैसे ही k को अपन उधर भेज 24 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का था प्लस का हो गया। अंडरूट हटाएंगे, जैसे ही अंडरूट हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडरूट, और अंडरूट लगते ही प्लस माइनस, अंडरूट लगते ही क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। और 24 का अंडरूट क्या होता है, तो 24 का अंडरूट होता है +-2√6। यही आपका क्या आंसर है, के की वैल्यू आपकी यही है। नोट कीजिए, आपको के की वैल्यू निकालनी थी, आपने के की वैल्यू निकाल ली। आप चाहो तो के की वैल्यू को इसके अंदर पुट भी कर सकते हो, और पुट करने के बाद वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है। नोट कीजिए, मैं वेरीफाई भी करके बताता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पर वेरीफाई करता हूँ आपको, के की वैल्यू क्या है, कि के की वैल्यू आपने क्या निकाली, +-2√6, यानी के की वैल्यू एक बार तो प्लस में लेनी है और एक बार माइनस में लेनी है। सीधी सी बात ये है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कहने का मतलब ये है। तो के की वैल्यू एक बार तो प्लस वाली रख देते हैं और एक बार माइनस वाली रखते हैं, और फिर उससे डी की वैल्यू निकालते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, के की वैल्यू जो निकाली उससे रखने, तब तो अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है, क्योंकि डी की वैल्यू इक्वल, उसने बोला है रूट्स इक्वल, और रूट्स इक्वल कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए, तो के की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 2x² प्लस वाला पुट कर रहा हूँ पहले, तो +2√6x प्लस में 3 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 2, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी
बी की वैल्यू प्लस का 206 और सी की वैल्यू 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। उसने रूट्स इक्वल बोला है, तो बी कितना है? 2√6 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई ए कितना है? 2, सी कितना है? 3 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर यानी √6 को √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 और ये भी 24 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 0 आया। बोलो आया नहीं आया? यानी इसका मतलब आपका सही है। अब क्या करता हूँ मैं? माइनस पुट करता हूँ। जैसे ही के की वैल्यू ये माइनस वाली पुट करता हूँ तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगने के बाद अब कैसे करते हैं? तो ए और सी में तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ बी में आएगा, तो मैंने बी में कर दिया आपका। अब देखो माइनस का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो किस में आता है? प्लस में। तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस, और इनको तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। बोलो आए नहीं आए? वेरीफाई। डी की वैल्यू 0 निकल गई और डी की वैल्यू वेरीफाई भी हो गई, अपना आंसर सही है, यानी के की वैल्यू अपनी सही है। ये तो यहाँ तक आपको ये समझाना था, समझना। वेरीफाई का नहीं करना एग्जाम में, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि वेरीफाई कैसे क्या है करते हैं। अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है और क्या करना है? रूट्स इक्वल दे रखे हैं, इसके लिए भी क्या है? रूट्स इक्वल का मतलब के की डी की वैल्यू 0 है, कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मैं दूसरी तरीके से लिखता हूँ, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ के एक्स, तो इसको के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं नाम देता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली टर्म आ गई, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके पास है, तो ए की वैल्यू कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? के। बी की वैल्यू कहते हैं -2k, बी की वैल्यू माइनस का 2k और सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। आपके पास गिवन डी इक्वल टू 0, ऐसे बोलते हैं रूट्स आर इक्वल, और रूट्स इक्वल हैं देन डी इक्वल टू 0, और डी की वैल्यू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, वो ये कहना चाह रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, अब तो बी ए सी की वैल्यू पुट कर दो और के की वैल्यू निकाल लो, तो निकालते हैं। तो बी कितना है? बी है आपका -2k का होल स्क्वायर, ओके। ए कितना है? ए आपका k है, ओके, और सी कितना है? 6 है, इक्वल टू 0। तो -2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया 24k इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 4k, 4 भी आ रहा है और k भी आ रहा है, क्या बचा यहाँ पर? k माइनस में 6 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, 4 डिवाइड में चला गया, 4 डिवाइड में जाते ही 0 अपॉन में 4 0। अब यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, तो k की वैल्यू एक बार तो इस k के बराबर 0 रखा जाएगा, इस बार इस k माइनस 6 के बराबर, तो एक बार तो k के बराबर 0 और एक के बार k माइनस 6 के बराबर 0, तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस को उधर भेजेंगे 6, k की वैल्यू सर 2 आ गई, तो आंसर सही है अपना। चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या गलत है, तो k की वैल्यू मैं पहले 0 पुट करता हूँ, तो k की वैल्यू मैं 0 यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर k की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? 0, और 0 और क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। अब k की वैल्यू 0 के लिए 6 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, सिर्फ 6 तो एक आपका कांस्टेंट टर्म है। k की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हो तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगा, सिर्फ और सिर्फ ये 6 बचेगा। अब 6 तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं यानी ये k की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, यानी ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती। अब k की वैल्यू 6 पुट करेंगे, चेक करेंगे अगर k की वैल्यू 6 पुट करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो, और उसके बाद d की वैल्यू 0 निकलती है तो सही है, तो k की वैल्यू को 6 पुट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये सेम ही तो है, तो मैं 6 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो 6x स्क्वायर माइनस 2k यानी 2 को 6, k की वैल्यू 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ पर a 6 है, b माइनस का 12 है, c कितना है? 6 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लूँ, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आनी चाहिए?
जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई? जीरो। चेक करते हैं। तो b यानी -12 का होल स्क्वायर, 4, a कितना है? 6 है। ये वेरीफाई है, ये आपका एग्जाम में नहीं करना है, ये मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। के की वैल्यू 6 के लिए, के की वैल्यू 0 के लिए रॉन्ग है। 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 0 तो अपन को लाना है। तो गो -12 का होल स्क्वायर 144, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया 144, और 144 में 144 सेपरेट किया 0, यानी के की वैल्यू अपनी 6 जो है वो सही है, वेरीफाई भी हो गया अपना आंसर। तो नोट कीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिल्म हो गया होगा। आज के लिए इतना करते हैं, कल फिल्म मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।